नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत बिहार सरकार बिहार की सही महिलाओं को 10,000 रुपये व्यवसाय शुरू करने के लिए दे रही है, उसका ऑनलाइन आवेदन का जो प्रोसेस है वह शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यानी कि 10,000 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। वह बिहार की स्थायी निवासी महिला होनी चाहिए। आधार कार्ड में बिहार का एड्रेस होना चाहिए। महिला रोजगार करने की इच्छुक हो। महिला स्वयं या उसके पति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और वो आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जो कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, फिर आपका बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन। ये सब डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद फिर आपको आ जाना है आपको अपने गूगल या क्रोम पर आ जाना है। क्रोम पर आ जाने के बाद हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट आपको लिंक दे देंगे अप्लाई करने का। उस लिंक को कॉपी कर यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। जो कि आप देख सकते हैं mmryurban.brlps.in करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको डालकर फिर आगे बढ़िएगा तो आपके सामने आपको पहले नंबर पर जो आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी का लाभ लेने हेतु यहाँ क्लिक करें। उस पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करके जब आप आगे बढ़िएगा तो आपके सामने फिर कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आपको खुलकर देखने को आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि आपको बोल रहे हैं यहाँ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी सूचना पद। अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह SSG की सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन ALO CRP से संपर्क करें। ALO CRP के द्वारा आपके स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी एवं आपके समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से प्राप्त किया जाएगा। इसको हम आपको समझाने की कोशिश करें तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप पहले से आप स्वयं सहायता समूह या जीविका से आप जुड़ी हुई हैं तो आपको यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप अपने समूह से जाकर आप मिल सकते हैं, वहां के ALO CRP से संपर्क कीजिएगा तो आपको उसका लाभ डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इससे नहीं जुड़ी हुई हैं, आप इससे स्वयं सहायता समूह से या जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो आपको नीचे जो रेड कलर का आपको दिख रहा है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी का लाभ लेने हेतु यहाँ क्लिक करें। उस पर आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं जीविका से तो आपको जो नीचे आपको रेड कलर में दिख रहा है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी का लाभ लेने हेतु यहाँ क्लिक करें। उस पर आपको क्लिक कर सिंपली आगे बढ़ना है। जब क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो आपको इस तरह का कुछ स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको पेज खुल जाएगा। फिर आप देखिएगा ऊपर लिखा हुआ होगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है जैसा भी हम आपको बताया है कि क्या आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, आप जीविका समूह सदस्य हैं। तो है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं। हाँ कीजिएगा तो फिर आपको फॉर्म भरने के लिए मना करेगा, नहीं भरने देगा। नहीं पे क्लिक कीजिएगा फिर आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो नहीं पर क्लिक करने के बाद फिर आगे बढ़िएगा तो देखिएगा फिर आपसे नीचे आपको बोलेगा कि नीचे आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स होगा, उसको आपको क्लिक करना होगा। तो उसके बगल में आपको लिखा हुआ है मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा हुआ है, मैं बैंक खाता क्रियाशील है। मैं यह भी आश्वस्त करती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। यानी ये एक तरह का आपका डिक्लेरेशन है, समझे। तो इसको आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है, ठीक है। क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो फिर आपके सामने कुछ यह पेज खुल जाएगा जिसमें आपको सेल्फ ऑथेंटिकेशन में आपको डिटेल्स डालना होगा। डिटेल्स में आपको सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना होगा जिनका अप्लाई कर रहे हैं, फिर नेम डालना होगा जो आधार कार्ड में नाम है वह, फिर उनका फादर या हस्बैंड नेम डालना होगा। शादीशुदा तो हस्बैंड ही नेम डलाएगा, ठीक है। शादीशुदा नहीं है तो अपना फादर का नेम देंगे, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर सेंड OTP के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेंड OTP के बटन पर आप क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो फिर आपके पास एक OTP आएगा मैसेज में, वो OTP यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करके फिर सबमिट OTP के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट OTP के बटन क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने कुछ आगे का प्रोसेस, आगे का फॉर्म आपके सामने कुछ खुलकर आपको देखने को मिल जाएगा जिससे आपको एक एक करके भरना हो, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में आपका था। तो आगे बढ़े तो फिर आपको कुछ डिटेल्स आपको खुलकर देखने को मिल गया। चलिए इसे हम आपको भरकर बताते हैं। तो आप देख सकते हैं
ऊपर में तो आधार नंबर, नेम ये सब डाल के हम आगे बढ़े सबमिट ओटीपी पे। अब हमसे मांगा जा रहा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिए, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, हम पटना से बिलोंग करते हो तो अपना पटना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिए। फिर अपना ब्लॉक चूज कर लिया, जो आपका ब्लॉक है। फिर आपका यूएलबी करने का मतलब जो आपका नगर निगम वह आपको यहाँ चूज करना है। फिर जो आपका वार्ड नंबर है वो अपना वार्ड नंबर चूज कर लीजिएगा। फिर आपका जितना एज हो रहा है उतना एज अपना डाल लीजिएगा, जोड़ घटाव करके। फिर जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, बीसी, ईबीसी, जनरल, एससी, एसटी, वो अपना कैटेगरी यहाँ चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद अगर आपका हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डाल लीजिएगा, स्ट्रीट नेम है तो स्ट्रीट नेम डाल लीजिएगा, और मोहल्ला कंपलसरी है, मोहल्ला आपको डालना ही डालना है। फिर लैंडमार्क भी कंपलसरी है तो कुछ अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। फिर नीचे आइएगा तो आप देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है तो हाँ कीजिएगा। फिर आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं, आप यानी कि आप इनकम टैक्स नहीं फिल करते हैं तो हाँ में क्लिक कीजिएगा। आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा में नहीं, यानी आपके कोई फैमिली गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो हाँ कीजिएगा। आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार है एवं समूह में कार्य करने की इच्छुक है, यानी कि आप समूह से जुड़ने के लिए आप रेडी हैं और समूह में आप काम करने के रेडी है तो यहाँ कीजिएगा। आपके परिवार में कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य है तो यहाँ नहीं है, सदस्य नहीं है तो यहाँ हाँ कीजिएगा। आप बिहार राज्य की निवासी है तो यहाँ हाँ करना है, सब में यहाँ हाँ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर आपसे नीचे आपको बैंक नेम आपसे पूछा जाएगा, आपका जो बैंक का नाम है तो आपको जिस भी बैंक का आपका अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब बैंक, कोई भी बैंक हो तो यहाँ डाल दीजिएगा। फिर आपका जो बैंक ब्रांच नेम है, जहाँ से आपका ब्रांच है, मान के चलिए पटना ब्रांच है, गुलजारा ब्रांच है, कहीं पर भी ब्रांच है आपका, तो अपना ब्रांच डाल लेना है। फिर आपका आईएफएससी कोड उसमें लिखा रहता है, एक यूनिक कोड होता है, वो कोड अच्छे से यहाँ डाल लेना है, ठीक है। और अकाउंट नंबर, ये दोनों बहुत मेन चीज होता है, इसको अच्छे से डालिएगा। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड अच्छे से डाल लेना है। डाल लेना फिर आगे बढ़िएगा तो फिर आपको क्या होगा ना, बताते हैं, एक मिनट। आपको क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा आपको व्यवसाय डालने के लिए, आपसे आपके व्यवसाय के बारे में पूछेगा चूज करने के लिए, कौन सा व्यवसाय आप चूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट लाइवलीहुड बिजनेस, आप कौन से बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए बिजनेस का आपको लिस्ट दिखाते हैं, कौन कौन से बिजनेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए एक एक करके आपको बताते हैं। पहला आपका फल जूस डेयरी प्रोडक्ट दुकान का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो फिर सब्जी एवं फल की दुकान शुरू करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर किराना दुकान, प्लास्टिक सामग्री, बर्तन की दुकान, दैनिक उपयोग, खिलौना एवं जनरल दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयर दुकान, मोबाइल बिक्री या रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज, ठीक है। फिर आपका स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान, खाद्य सामग्री दुकान, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलरी दुकान, कपड़ा, फुटवेयर, सिलाई दुकान, बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान, कृषि कार्य, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान, कृषि कार्य, ई रिक्शा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, अन्य व्यवसाय। इतने सारे व्यवसाय आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई व्यवसाय चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान पर क्लिक कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। करने के बाद हम क्या करेंगे ना कि सबमिट अपडेट ऑल एबव डाटा के बटन क्लिक करना है। फिर जो भी अभी डाटा आप डाले हैं वो सब सेव हो जाएगा, वो सब डाटा आपका सेव हो जाएगा। फिर आप नीचे देखिएगा तो फिर आपसे सिग्नेचर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ कहा जाएगा, जो कि आपको 200 केबी से कम में आपको अपलोड करना है। 200 केबी से कम में आपको अपलोड करना है। अगर आपको नहीं आता कि आप 200 केबी से कम कैसे अपलोड करेंगे और यहाँ कैसे फोटो अपलोड करेंगे खुद से, तो हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हो, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि आप फोटो कैसे आप रिसाइज करेंगे, फोटो आप कैसे कम केबी में कन्वर्ट करेंगे, 200 केबी बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ सिग्नेचर, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ सब कुछ डिटेल डालने के बाद अच्छे से अपना जो फोटो है ना, देखिए यहाँ सब चीज अपलोड कर देना है। चूज फाइल के बटन क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ चूज फाइल के बटन क्लिक कर आधार कार्ड अपलोड कर देना है। फिर वैसे ही बैंक पासवर्ड अपलोड कर देना है। फिर अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी अच्छे से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बटन पे फिर अपलोड करने के बाद ना फिर आपको एक नीचे दिखा हुआ ब्लू कलर का अपलोड सिग्नेचर थंब, अपलोड आधार फोटो करके एक लिखा हुआ दिख रहा है ना, उस पर क्या कीजिएगा, उस पर क्लिक कर उसको फाइनली सक्सेसफुली अपलोड कीजिएगा, ठीक है। जब आप अपलोड कीजिएगा तो आपको फिर इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कि एप्लीकेंट फोटो सक्सेसफुली अपलोड है। ऐसे ऐसे एक एक करके अपलोड कीजिएगा, वैसे वैसे आपको एक पॉपअप आपको खुलेगा, ठीक है। सब कुछ अपलोड कर देने बाद फिर फाइनली आप नीचे जो आपका फाइनल सबमिट का बटन जो आपको दिख रहा है, तो फाइनल सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है। ये फिर उसके आप नीचे आप देख सकते हैं कि फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी भी डाटा को अपडेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि फाइनल सबमिट आप कर दीजिएगा तो उससे पहले आप अपना सारा डिटेल्स मिला लीजिएगा, आपको कहीं गड़बड़ कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर आप फाइनली आप अपना फाइनल सबमिट के बटन क्लिक कर आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट के बटन आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर ओके के बटन में क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। ओके के बटन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे
तो फिर आप नीचे यहाँ देखेंगे तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी भी डाटा को अपडेट नहीं कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी भी डाटा को अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि ये आपका एक हो गया कि आपका एक रिसीविंग टाइप का हो गया। यहाँ आपको किसी तरह का रिसीविंग आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं इसी को आपको स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ बना के आपको सेव कर लेना और उसको प्रिंट आउट साइबर कैफे से करा लेना है और उसको रख लेना है, अपने पास रख लेना है। तो आप नीचे आपको एक छोटा सा आपको जब देखने को मिल जाएगा फाइनल सबमिट करने का किसी भी डेटा को अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो आप समझ जाइएगा आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसको फिर अच्छे से सेव करके आप रख लीजिएगा। और आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि इसे कहीं भी आपको इसे जमा करने की या कहीं भी इसे भेजने की जरूरत नहीं है। बस आपको ऑनलाइन अप्लाई अच्छे से करना है। अप्लाई कर देने के बाद आपका आवेदन जब शॉर्ट लिस्टेड होगा, तो शॉर्ट लिस्टेड होता है तब तो फिर ये राशि 10,000 डायरेक्ट आपके खाते में इसी महीने के अंदर या आने वाले एक हफ्ता के अंदर आपके खाते में भेज दिया जाएगा। फिर आपको कॉल करके भी आगे की जानकारी दी जाएगी। जब पैसा आपको मिल जाएगा तो जो व्यवसाय अभी आपने यहाँ पर चुना है वह व्यवसाय आपको करना होगा। जब व्यवसाय करेंगे तो इनके जो टीम मेंबर है वो आपको आकर देखने आएंगी कि मैंने जो आपको 10,000 रुपये दिया उससे आप कोई काम किए हैं कि नहीं किए। काम अगर आपने किया है तो विभाग फिर आपको आगे की सहायता राशि 2 लाख तक दिलवाने में मदद करेगी, ताकि आप अपने कारोबार को और आगे बढ़ा पाएंगे और इसे और अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों यह था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये का लाभ लेने का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनी बहनों और महिला मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अपनी कमेंट, राय और सवाल हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।